चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आप सभी को पहले मैं बता दूं कि मैंने ज्योमेट्री का लेसन डाल दिए हैं। आप ज्योमेट्री के लेसन देख लें ताकि आपको ज्योमेट्री क्लियर हो जाए। ज्योमेट्री भी आएगी, इसलिए आप वो भी क्लियर रखें। बाकी आज आप पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे मैं आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों एक साथ चलाने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल कम है। तो आज जो शुरुआत करेंगे हम अर्थमेटिक में, फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ज़रूरी है। एसएससी में कई बार इसके क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो प्री की बात कर लूँ या मेंस की, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है। प्री में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी। जब जब एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में लेके चलता है। तो हमको भी बिल्कुल ऐसा पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम से भटक के नहीं पढ़ना है ना। जो ट्रैक पे जो पढ़ते आए बस वही पढ़ना है। टाइप वाइज क्लियर करेंगे। बेसिक्स मैं आपको जनरली बता दूंगा, उसके बाद टोटल डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी थीम बनना चालू हो प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद धीरे 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 करते 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 अपना लेवल बढ़ाएंगे और सारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करेंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर करूँगा, चाहे वो छोटी से छोटी थ्योरी क्या ना हो। बाकी यदि आपको डाउट आए किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं ना। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस के वास्तविक जीवन में कितने मायने या तो आपको पता ही होगा। आप डेली लाइफ में देखो, छोटे से छोटा दुकानदार हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस से वो डेली गुजरता है। अब यही इस चैप्टर की खासियत है, बड़ा कमाल का चैप्टर है। इसको पढ़ने में बड़े मज़ा आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको देखा, जो भी इसकी टर्म्स है टोटल, वो एक स्टोरी से समझेंगे। स्टोरी क्या है? डेली लाइफ की इंडियन स्टोरी। एक महिला है, किसके पास जाती है? दुकानदार के पास बड़े मज़े से जाती है। वो दुकानदार से जाने के बाद क्या बोलती है? कुछ 2 किलो सब्जी। वो बोलती है कि दुकानदार मुझे क्या दो? 2 किलो सब्जी। दुकानदार फटाफट क्या पैक कर देता है? 2 किलो सब्जी। क्यों? क्योंकि उसको तो क्या करने हैं? अर्न करने हैं। यानी कि अर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। मतलब उसको क्या कमाना है? जनरली प्रॉफिट कमाना है। इसलिए वो महिला से क्या फटाफट पैक कर देता है 2 kg। अब महिला वो बोलता है, महिला से पूछती है, महिला पूछती है दुकानदार से, कितने रुपये हो भैया? वो बोलता है 7 रुपये हुए। ओके। लेकिन महिला क्या करती है? महिला बोलती है कि बस मैं तो 5 ही दूंगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं दूंगी। अब ये बात सुनकर उसने बोला उसको तो बेचना है। उसने बोला कि चलो ठीक है। अब मैडम बड़ी खुश, भैया घर आ गई, खाना वाना खाया। हस्बैंड से बोला आज कि आज जो 7 रुपये की सब्ज़ी मिल रही थी वो मैं 5 में लेके आई। पति ने कहा बड़े कमाल की बात है यार, सब खुश घर में। अब अगले दिन ये महिला फिर गई उठ के। उसने बोला वापस 7 रुपये। इसने बोला नहीं, मैं तो बस 5 रुपये दूंगी, देना हो तो दो वरना मत दो। अब इसका रोज़ रोज़ का यही नाटक था। उसने बोला 5 रुपये, इसने बोला 7 रुपये, वो बोला 5 रुपये नहीं, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगी आपको मैं। अब महिला क्या करती? महिला खुश इसलिए थी कि वो क्या करती, हर बार 2 रुपये का प्रॉफिट कर लेती थी। 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट। अब देखो, दुकानदार ने रोज़ ये देखा तो उसका तो दिमाग ख़राब हुआ। उसने बोला कि यार ये रोज़ रोज़ क्या कर रहे हैं, मेरे को तो लॉस हो रहा है ना। अब 2 टर्म तो आपने पढ़ ली, एक तो प्रॉफिट और लॉस। ओके। अब उसने बोला कि यार मेरी तो लागत ही नहीं है इतनी। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस। ओके। लागत मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब उसने बोला कि यार ये रोज़ सस्ती में लेके चली जाती है, लेकिन मेरा तो इतनी तो लागत है मेरी, निकल ही नहीं पाती है। तो उसने क्या किया, प्रॉफिट तो मुझे कमाना है कैसे भी, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं कि बस 1 रुपये या 2 रुपये का प्रॉफिट हो। आई हैव टू, दुकानदार क्या चाहता है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसने 7 रुपये की जगह कल क्या बता दिया इसको, 9 रुपये। अब महिला ने क्या बोला कि यार यदि 2 रुपये महंगे हो गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि मेरे को 5 में दे देगा, लेकिन 7 रुपये में तो दे सकता है ना। तो महिला ने वापस कितना बताया, 7 रुपये। लेकिन वापस दुकानदार नहीं माना। उसने बोला 7 नहीं, आपको आपको इसका कितना देना पड़ेगा मुझे, कितना इसका मुझे देना पड़ेगा, 7 रुपया। अब ये जो 9 रुपये बढ़ा है ना, ये जनरली क्या है, ये है हमारी मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस में आपको बता चुका हूँ, मार्क प्राइस कितने पे उसने सेल किया वही क्या है उसकी सेलिंग प्राइस। जनरली ये स्टोरी से मैं आपको टर्म बताना चाह रहा था कि ये जो मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतनी सी टर्म होनी चाहिए।
अब उसने देखो जनरली ये जो एक और टर्म बताता हूँ कि जैसे 7 की चीज़ 5 रुपये में दे दी, इसका मतलब क्या दिया उसने, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया किसको, महिलाओं को, उसकी शक्ल देख के। ओके, तो डिस्काउंट एक टर्म आ गई यहाँ से, और कॉस्ट प्राइस समझ लिया आपने। चलिए अब आगे की बात करता हूँ। पहली टर्म क्या समझी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कितने रुपए में हम किसी भी सामान को खरीद के लाएं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करूँगा आगे क्वेश्चन में, सीपी। सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है जनरली हमने कितने रुपए में किसी सामान को बेचा, ये होती है सेलिंग प्राइस, एसपी। उसके बाद होती है जब दुकानदार ने 7 की जगह 9 रखे थे पैसे के, तो क्या किया था उसने, जनरली मार्क कर दी थी उसकी प्राइस, मार्क थोड़ी बढ़ा के, यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जनरली क्या होती है, किसी भी वस्तु पर लिखी हुई अंकित की गई प्राइस। जैसे मैंने बनाया एक बिस्किट है जिसकी कॉस्ट मैंने बनाई लगभग 5 रुपये, ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगी कि इतने में मेरे को पड़ा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क प्राइस बना के रख दूँगा 10 रुपये। ओके, यदि ये 7 रुपये में बिक गया तो भी मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट है विथ डिस्काउंट। अब 10 की चीज़ 7 में बेचा, मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ डिस्काउंट दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया, सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया, मार्क प्राइस क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो जनरली आपको सबको पता ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डेली जीवन में देखते हैं डेली। प्रॉफिट एंड लॉस पी से डिनोट करूँगा, लॉस जो किसी को पसंद नहीं है, मुझे ना आपको, यहाँ लॉस की बात हो रही है। उसके बाद डिस्काउंट, बस ये इतनी सी टर्म है, हमेशा याद रखना। डिस्काउंट का एक अलग से चैप्टर है, वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड इनसे, तो वो इसी में कर लेंगे। समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सबसे आसान चीज़ है, अभी तक तो कुछ ऐसा भारी है नहीं, बड़े मज़ेदार चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। चलो प्रॉफिट परसेंटेज है ना। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट निकालने की जनरली क्या है, मुझे पता क्या होना चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। अरे भाई मुझे ये तो पता हो कि कितनी उसकी लागत है, तभी तो उससे प्रॉफिट या लॉस में कैलकुलेट कर पाऊँगा। इसका मतलब जो भी मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूँगा वो किसके बेसिस पे होगा, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस पे। अब मार्क प्राइस की बात आती है, एमपी। ठीक है, एमपी तो हो गया। एमपी किसको किसको हेल्प करता है, किसको कैलकुलेट करने पे, डिस्काउंट को। यदि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट निकालना है तो मुझे पहले मार्क प्राइस पता होनी चाहिए उसकी, कि भाई कितना रुपया था और उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, तब जाके सेलिंग प्राइस मेरी बनी। एक एक चार्ट होता है जनरली, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलें। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने में या तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, या फिर क्या होगा, लॉस। दो चीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा तीसरी कंडीशन कोई नहीं, या तो मुझे प्रॉफिट होगा बेचने पर, या फिर हानि होगी यानी कि लॉस होगा। इसके बाद क्या हुआ, एमपी से जब मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरी क्या निकल के आई, सेलिंग प्राइस। यहाँ दोनों देखो, दोनों जगह से घूम के आ रहे, कॉस्ट प्राइस से जब मैं घूम के आया लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो भी सेलिंग प्राइस मिलेगी, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट दिया तब भी क्या मिलेगी मुझे, सेलिंग प्राइस। तो ये चार्ट बना के रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। जनरली प्रॉफिट परसेंटेज, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझाऊंगा ऐसा कि फॉर्मूले उनमें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख ले। बस इतना से याद रखें कि जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, वो करता हूँ कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आता है। कैसे, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, बड़ी हो। अरे भैया 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बेच दी, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस, तभी तो होगा प्रॉफिट। यदि 100 रुपये की चीज़ लाया और 90 में बेच दी तो क्या है, लॉस है। इसका मतलब जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, बट छोटी होगी, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, इसलिए माइनस साइन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। मतलब जैसे कि लॉस निकालूंगा तो लॉस में क्या, कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है तो लॉस होता है CP माइनस SP। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रख के देखता हूँ 110 माइनस 100, तो मेरे को पता चल जाएगा कि 10 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे 10 रुपये का मेरा लॉस है। दोनों कंप्लीट है।
प्रॉफिट और लॉस। बढ़े आगे, चलें, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ओके, अब जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का वो बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में घटाऊंगा तब जाके मेरा प्रॉफिट आएगा। किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। यही किसका फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान से उतारें अपनी कॉपी में। हर एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो ये इस टाइप के सिम्बॉल्स या फिर कुछ भी बना रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने में। कभी कभी क्या होगा कि एसएससी में आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर तब जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों। ओके, अब लॉस परसेंटेज निकालें। ट्राई करेंगे कि फालतू बात ना करें ताकि सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो और इस बार एसएससी में सिलेक्शन अपना हो। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कौन बढ़ा जाएगा? कॉस्ट प्राइस बढ़ा हो जाएगा। किससे? सेलिंग प्राइस से। अरे भैया, मैं 100 रुपये में लाया और 90 में मैंने सामान को बेच दिया, साफ साफ दिख रहा है कि मुझे लॉस है। इसका मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस का क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। लॉस परसेंटेज किस पे निकलेगा? ये भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, बस डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकलता है, याद रखना। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो निकालते हैं ना 100 से मल्टीप्लाई करके, बेस सेम। दो फॉर्मूले याद करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के, दोनों आपको बता चुका हूँ मैं, दोनों आपको बता चुका हूँ। अब कुछ एक टर्म्स होती है फ्रैक्शंस वगैरह, ये बताऊंगा अगले पेजेस में, आप जब तक तैयार रहें। यहाँ तक क्लियर हो गया? बढ़े आगे। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्लियर है। डिस्काउंट और बता देता हूँ, डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 9 रुपये और 7 रुपये। दुकानदार ने कितने का डिस्काउंट दिया था? 9 रुपये का। ये क्या थी? हमारी मार्क प्राइस। ओके, और ये क्या थी? हमारी सेलिंग प्राइस। यदि मुझे डिस्काउंट निकालना है तो क्या करूँगा? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूंगा। 9 में से 7 गए, कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपये का। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होता है? बताइए बताइए बताइए। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना? डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप। इसको रब कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। आराम से पढ़ते रहे, है ना। जो लगेगा मुझे कि ज़्यादा तेज़ पढ़ाना है तो फिर वो मैं कर लूँगा, बाकी आप पढ़ते रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है, वो करवा के एक दो टॉपिक और फ्रैक्शन बता के आपको फिर सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखिए। आदमी ने महिला की शक्ल देख के क्या दिया? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकला, डिस्काउंट बाय एम पी मल्टीप्लाई। यदि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट साइड में लिख देता हूँ। डिस्काउंट निकालना हो तो आप एम पी लिखो। आपकी एम पी आपको पता होना चाहिए, मार्क प्राइस, वस्तु की जो भी मार्क प्राइस है वो बताइए पहले। अंकित मूल्य, विच इज़ कॉल्ड अंकित मूल्य, बताइए। और उसमें से घटाऊंगा मैं सेलिंग प्राइस, तो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा लिखना चाहें इस फॉर्मूले को तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एम पी डिस्काउंट की जगह माइनस एस पी। एम पी पे कैलकुलेट होता है तो एम पी बाई मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने, डिस्काउंट परसेंटेज, डी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ एक फ्रैक्शंस लिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आते हैं, तो आप जनरली इनको अच्छे से लिख के चलें। जैसे कि फ्रैक्शन कैसे आपको पता होगा कि 100% क्या है? ये फ्रैक्शन 1 की वैल्यू है। परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 आ गया। 100% की वैल्यू क्या होती है? सामने करके लिखो 1। अब जैसे कि जो भी फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करूँगा वो किस पे होंगे? बस 100 नीचे रख के मैं आपको परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, बस उसी को। पर कुछ एक जो होते हैं ना, जो एसएससी हमेशा यूज़ करता है, उनको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में 5 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन बने, वरना संभव ही नहीं है कि जल्दी पेपर कर पाओगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करोगे, मैथमेटिक्स खत्म, टाइम खत्म, बाय बाय टाटा। चलो, तो फ्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट कर दें? जैसे कि मैंने लिखा 20%, तो इसका फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकालोगे? इस परसेंटेज को हटाया, नीचे लगाया 100, 21 जा 25 जा, इसका फ्रैक्शन क्या आ गया? इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन।
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिखते चले अपनी कॉपियों में, सारे फ्रैक्शंस में लिखा दूंगा, टफ इजी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 20% है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 अभी निकाला। चलो तो 40% बताओ फिर। यहाँ पे किसका, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी 2 का कर देता हूँ, यानी कि 2/5। क्लियर यहाँ तक? चले आगे। चलो अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो 60% का। जहाँ भी बैठे हो कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे मत देखना। चलो कैलकुलेट करो, क्योंकि नोट्स बना रहा हूँ तभी इतनी धीरे पढ़ा रहा हूँ, वरना फटाफट क्वेश्चन करूँगा। अब नोट्स बनाओ इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ। 60% किसका मल्टीप्लाई हुआ 20 में, 3 का, यानी कि 3/5 इसका फ्रैक्शन होगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 40% का 2/5। अब जैसे क्वेश्चन लिखोगे 40% की बात करें तो क्लियर आप दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए 2/5 की बात कर रहा है। 5 पे 2 का लाभ, यानी कि पाँच की चीज़ साथ में भेज दी, लाइक दैट, हेल्प करेगा। 80% बताओ, 4 का मल्टीप्लाई यानी कि 4/5। बढ़िया, चले बढ़िया आगे, हो गए फ्रैक्शंस। 25% बताओ कितना होता है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब इसका आधा यदि कर दूं मैं तो 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5 लिखा है, 12.5 कितना परसेंटेज हो जाएगा, इसका आधा करो, यानी कि 1/8। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आधा कर दो 12.5 का, तो आएगा 6.25। कितने होता है 6.25, इसका आधा करोगे तो 1/16। ईजी है, पर एग्जाम में तुरंत याद होनी चाहिए। ओके, अब क्या किया मैंने, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 37.8 इज इक्वल टू कितना, 37.5 इज इक्वल टू 3/8। ये 5 का मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, ध्यान रखना। 0.5 है, 37.5। इसके बाद आता है 62.5, कैसे आया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 में। 62.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 5/8। ये फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है भाई, स्किप मत करना, वरना एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये जो गलती आप में कर रहे हो ना, ये मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 87 यानी कि 7 का मल्टीप्लाई अब, तो 87.5% कितना होता है, इस फ्रैक्शन में होता है 7/8%। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद का फ्रैक्शन 18.75 कहाँ से आया बता सकते हो क्या आप, 6 से, 3 का मल्टीप्लाई। ओके, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 3/16। ये फ्रैक्शन एसएससी डायरेक्ट पूछेगा, वहाँ पे ऐसे सोल्व नहीं करना है कि 18.75 दे रखा है तो पॉइंट हटाया, फिर 100 किसका किसका 100% का, ऐसे नहीं करना है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसको सोल्व करोगे, उसके बाद परसेंटेज निकलेगा। डायरेक्ट याद करो कि 3/16 है, तो आप सबसे आधे वाले जो 70% बच्चे हैं ना, उनसे रेस में आप पहले ही आगे रहोगे, यदि इस टाइप की क्वेश्चंस और इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रख के चलेंगे, है ना। तो अपन को सिलेक्शन तक पहुंचना है, एक बार पढ़ना है तो ठीक से पढ़ लो, ताकि जॉब अपने पास 2023 में तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक ज्वाइनिंग अपन को मिल जाए। बाकी पढ़ाने में कोई दिक्कत हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन अपनी स्क्रीन पर है 31.25%। कितना होता है, ये परसेंटेज नहीं लग रहा, आप लगा लेना। 31.25 कितना होता है, 5/16। एक बार इस बार मैंने इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है, मैंने किया है 5 का, तो 5/16। चलो बढ़िया गए। एक लवली सबसे अच्छे जो फ्रैक्शन है वो एसएससी पूछता है, एक ये वाला भी उसमें बहुत अच्छा है, 66/2/3 कितना होगा। सिंपल बस ये फ्रैक्शन याद रख ले, 66/2/3 मतलब 2/3 की बात कर रहा है। ये फ्रैक्शन खोलना आता है ना आपको, चलो इधर साइड में बता देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी जिसको नहीं आता है। जैसे लिखा 1/4, तो इन दोनों में तो मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस, 4 4 16 +1 17, और जो नीचे चल रहा है उसको ऐसा कैसे ही
चिपका दो। तो 17/4 ऐसे इनको ओपन करते हैं। बस परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाना है, जैसे लिखा 2%, इसका फ्रैक्शन निकालना है तो नीचे 100 लगाया, काम खत्म। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 33 1/3, इसका आधा कर दिया है। इसका आधा यदि आपने किया है तो फ्रैक्शन में भी तो करना पड़ेगा ना साहब, कितना होगा 1/3 करके बताएं। तो जैसे 2/3, इसका आधा किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, नीचे जाके 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/3 फ्रैक्शन। चलो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैं अब मिटाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत जगह नहीं बची है। कॉस्ट प्राइस ये सब लिख लिया ना आपने, नोट कर लिया, कोई बात नहीं। बाकी आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, यदि आप, हाँ रिकॉर्डेड क्लास रहेगी तो आप पॉज करके लिख ही सकते हैं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बाद में जाके थोड़ा टफ हो जाता है। यदि आप अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे और झटाफट क्वेश्चन करोगे ना, तो आगे जाके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मन करेगा कि बस पढ़ाई बीच में छोड़ दूँ। तो ऐसा काम नहीं करना है, पढ़ो बढ़िया। चलो मिट जाओ फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखो 16 2/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 16 2/3%, कितना होता है? ये होता है 1/6%, नहीं 1/6 फ्रैक्शन, सॉरी। कितना होता है? 16 2/3%, यानी कि 1/6 फ्रैक्शन की बात कर रहा है। इसके बाद 8 1/3% कितना होगा? कितना होगा? कैन यू टेल मी दैट? अरे इसका आधा कर दिया तो मतलब इसका 1/12। 16 2/3% का आधा किया है, 8 1/3, तो इधर भी आधा करना पड़ेगा। ओके, तो आ गया 1/12। नेक्स्ट फ्रैक्शन है, ये धीरे धीरे मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा ना तो अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। 9 1/11। अब ऐसा फ्रैक्शन हमेशा ट्रिक से याद करना, जैसे यहाँ पर 1/11 लिखा है तो सीधा क्या लिखोगे? 1/11। अब इसका दूना कर दिया मैंने, 18 2/11 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/11 की जगह क्या हो जाएगा? 2/11। वैसे यहाँ पे कर दिया 11 1/9%। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे तो हज़ारों बन सकते हैं, लाखों करोड़ों, पर ये जो एसएससी पूछता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि आप नॉर्मल बच्चे से आगे रहो। अब 11 1/9, तो यहाँ पे 1 लिखा तो सेम ऐसा चिपका दो, यहाँ पे 1/11 तो सेम ऐसा चिपका दो। इसका डबल कर दो, इसका डबल किया तो 22/2/9, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/9 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/9। ये फ्रैक्शन से कुछ एक फ्रैक्शन और बचे जो IMP छोड़ नहीं सकते। एक लिखा है 14 2/7%, इसको सिंपल 1/7 लिख देना। ओके, यहाँ 2/7 नहीं लिखना है, ऐसे याद नहीं करना है। 14 यानी कि 2 नहीं आएगा, बस 1/7 आएगा। 14 2 अब इसका डबल दूना करता हूँ, यानी कि 28 4/7। तो यहाँ पे जब 1/7 था वो उठ के क्या हो जाएगा? 2/7। चलो, अब जो IMP फ्रैक्शंस थे मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। बाकी इसके अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस रहेंगे उनको याद करते रहें। यदि कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर दें, ताकि अदर बच्चे भी देख लें। बाकी आपको सोल्व करना मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। तो दुनिया का कोई सा भी फ्रैक्शन आपकी स्क्रीन पे या फिर कहीं पे भी आए एग्ज़ाम में, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है इतना। ओके, डन है यहाँ तक? आगे चले, चलिए पानी वानी पी लीजिए, लग रहा है तो चलें। देखिए, ऑनलाइन स्टडीज़ को इंगेजिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है, सच बोल रहा हूँ। लगता ही नहीं है कि किसी को समझ आया या नहीं आया, तो थोड़ा आप एडजस्ट करके चलना और दिमाग खुला रखना, बस सब समझ में आएगा। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जो समझ में ना आए। अब मैं आ रहा हूँ सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के बेसिस पे समझाने वाला हूँ। एक चीज़, एक थ्योरी बता देता हूँ जनरली। जैसे मैंने लिखा 1/7 का प्रॉफिट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नीचे जो रहेगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। ये फ्रैक्शन इसलिए निकाले हैं, ये नीचे वाला क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। जब मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। डिस्काउंट की बात करें, जैसे बोले कहा कि 14 2/7 क्या है? मार्क प्राइस है, मतलब डिस्काउंट दिया है। तो कितना नीचे, जब डिस्काउंट की बात करें तो नीचे वाला MP बन जाएगा, और जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब 1/7 का प्रॉफिट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैंने एक बार इधर लिखा CP, एक लिखा
एसपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने में ख़रीदा, हिंदी में क्रय मूल्य, और इसके सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने बोला कि नीचे वाला जो रहता है हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, इसका मतलब जो 7 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ऊपर जो 1 चल रहा है, अब उसने बोला कि 1/7 का प्रॉफिट। इसका धीरे से एक ही सेंटेंस याद करना कि 7 पे 1 का प्रॉफिट, 7 पे 1 का प्रॉफिट। 7 पे यदि 1 का प्रॉफिट है यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 7 की चीज़ लाया, 1 का प्रॉफिट है यानी कि मैंने उसको कितने में बेचा, मैंने बेचा उसको 8 रुपये में। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 7 थी, प्रॉफिट कितने का कमाया, 1 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होगी तुरंत, 8 रुपये। अब जैसे एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, 1/6 का लॉस। अब मुझे क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, तो मुझे उसका निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा जो नीचे रहेगा सेम, 6 कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे इस बार क्या हुआ, लॉस हुआ यानी कि -1। यदि मैं 6 रुपये की कोई चीज़ लाया था और उस पर 1 का लॉस हो गया, मतलब मैंने कितने रुपये में बेचा उसको, मैंने बेचा 5 रुपये में। बस यही है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। अब जनरली ये क्या है, ये वैल्यू है फ्रैक्शंस की। ओके, ये वैल्यू है, ये रेशियो समझ लें आप, जैसे कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, ये समझ ले बस। ठीक है, अब रेशियो है तो मतलब वैल्यू है अपने पास। वैल्यू तो किसी, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है 24, 4 का मल्टीप्लाई तो इसकी निकाल सकता हूँ 20। ऐसे एग्जाम में पूछेगा छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैंने आपको बेसिक से बता ही दिया है। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा। जो बच्चे नहीं हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े, उनको भी कवर हो जाए, और जो बच्चे आने वाले, जो पढ़ने वाले, जो एडवांस, वो तो कवर होना ही है उनका। चलिए, अब एक और जो पॉइंट बचता है, कौन सा पॉइंट बचता है, एक और बचता है डिस्काउंट परसेंटेज का। यदि डिस्काउंट परसेंटेज बोलते तो कैसे करेंगे, उसमें मार्क प्राइस का कैलकुलेशन होता है। ओके, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये जो अननेसेसरी साउंड आते हैं बाहर से, इसके लिए आई एम सॉरी फॉर देट, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे, यदि हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको देखो जॉब से मतलब होना चाहिए। यदि आप ऐसे देखोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हर चीज़ में अच्छाई है, बुराइयाँ नहीं, मतलब बुराइयाँ नहीं दिखनी चाहिए। अच्छे पहलू देखो कि आप इस बेस से पढ़ के यदि आप कल कोई इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, आपके माँ बाप खुश, आप खुश, जो लोग आपके ऊपर आज हंस रहे हैं कल आपसे फ़ोन नंबर मांगेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है, रियल होता है ऐसा, मैंने खुद ने फील किया है। चलिए आगे बढ़े। क्या पढ़ाना था मुझे अब, डिस्काउंट परसेंटेज। हाँ, अब कोई देखो जैसे बोले कि 1/7 का डिस्काउंट है, आपने क्या देखा, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मैंने बताया मार्क प्राइस पे, यानी कि जो 7 है वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा मार्क प्राइस, यानी कि MP, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MP, पहले बता चुका हूँ टर्म्स, इसलिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा तेज चलूँगा। मार्क प्राइस, अब मैंने 1 का इसको डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस से घूम के जाओगे तो भी सेलिंग प्राइस मिलेगी, कॉस्ट प्राइस से घूम के जाओगे तो भी सेलिंग प्राइस मिलेगी। ठीक है, जो सामान अपने पास रखना नहीं है कुल मिला के बाद, उसको बेचना है किसी हालत में। तो 7 मार्क प्राइस होगी, मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया 1 का, मैंने चलो भाई ये डिस्काउंट ले जा भाई, क्या दिल देखेगा, तो मैंने उसको बेच दिया कितने रुपए में, 6 रुपये में। ओके, तो बस इस टाइप के जब डिस्काउंट की बात आ जाए तो MP आपको पता होना चाहिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ कॉस्ट प्राइस की कोई बात नहीं हुई है। वी कैन नॉट फाइंड कॉस्ट प्राइस फ्रॉम हियर। यदि कुछ बोल दे कि मैंने आखिरी में सेलिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट कमाया, तब फिर आके बात कर सकता हूँ कि अब कॉस्ट प्राइस से आना पड़ेगा मुझे, तो उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। चलो, अब जो कॉन्सेप्ट थे लगभग वो मैं बता चुका हूँ आपको। फ्रैक्शन से याद कर लेना, अच्छे अच्छे लिख लिख के बार बार, या फिर जहाँ भी आप रहते हैं रूम्स में जनरली लिख के टेबल बना के उसको चिपका लो, ताकि आप डेली उसको देखते रहें। एक बार देखने लगे ना और क्वेश्चन में आप यूज़ करने लगे तो अपने आप हो जाएगा याद वो। और ऐसे तो बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ही करेंगे जो टाइप वाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़ना चालू करो इसको। चलो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है मतलब कितने में लाया, धीरे धीरे कराऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे। कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस क्या करनी है मुझे, फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस
ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 407 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37 1/2%, ये लिखा है 37.5%। चलो अब पीछे जाके देखो 37.5% कितना बोला था मैंने फ्रैक्शन में। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में क्यों याद करना है। इसलिए देखो, यदि आपको एग्जाम में सीधा याद हो तो आप 3/8 करके फटाफट निकल जाते, टाइम भी बच जाता आपका। तो फ्रैक्शन कितना है 3/8, 37.5। वहाँ कैलकुलेट कैसे करोगे, यदि ना आया तो वो भी बता देता हूँ। परसेंटेज की बात हुई, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, 74 75/2। अब परसेंटेज आ जाए तो नीचे 100, 25 3 जा 25 4 जा, आ गया 3/8। ऐसे कैलकुलेट करना है और क्या, जनरली आसान है यदि समझोगे ध्यान से। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 407 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, यहाँ से पता चला कितने में बेच रहा है ये बेच रहा है 407, 407 रुपये में बेच रहा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5। ओके, यानी कि अब 37 पॉइंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपको बता के आया ना मैं। 3/8 का प्रॉफिट मतलब क्या होता है अभी करके आया हूँ जस्ट पीछे, यानी कि 8 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी बन गई 11। मानते हो बात। अब मैंने कहा जो रेशियोस आ गए मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के, वो क्या आ गए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मेरे पास आ गए 8:11। लेकिन अब देखो मेरी जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन के हिसाब से या फिर इस फ्रैक्शन के हिसाब से वो क्या है 11। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 407, मतलब 11 की वैल्यू ही क्या है 407। इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। चलो एक की वैल्यू निकालो। मैंने कहा 11 3 जा 33, 7 बचा, 11 7 जा 77। एक की वैल्यू कितनी आ गई 37। पर मुझसे उसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 है ना। यहाँ पे फ्रैक्शन में मतलब लगभग रेशियोस में 8 है, तो मुझे 8 की वैल्यू चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। यदि 8 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 3 जा कितना होता है 24 + 29। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी करेक्ट ऑप्शन है 296। एक बार आप करके देखें, बाकी मैं इसको वापस अगेन बता रहा हूँ। वीडियो तो आप कर ही सकते हैं लेकिन फिर भी बताऊँगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शन था 37.5, फ्रैक्शन अपने सीधा याद किया क्या होता है 3/8। 1/8 क्या होता है 12.5, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3/8। 3/8 का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 8 पे 3 का प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 था, सेलिंग प्राइस हो गया 11। अब 11 की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में दे रखी 407, लेकिन मुझे किसकी चाहिए, मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 8 की वैल्यू चाहिए। 8 की वैल्यू क्या है 296, यही क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 296 रुपीज़। CGL प्री का क्वेश्चन है 2017 का, याद रखें। जो भी क्वेश्चन लाए हो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, एक भी कोई सा फालतू क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो अब उस टाइप के दो क्वेश्चन आप करके देख लेना। एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। चलो ये वाला फ्रैक्शन तो मैंने नहीं करवाया लेकिन निकाल सकते हैं। 18% कैसे, परसेंटेज हटाया, नीचे क्या लगाओगे 100, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 50, 2 से डिवाइड किया 100 को तो 50 आया। अब मुझे ये तो पता चल गया फ्रैक्शन में 50 और 90 की बात कर रहा हूँ, बस शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं भगवान जाने। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18% के लॉस पे बेचता है। मैंने कहा नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है 50, लॉस हो रहा है यानी कि 9 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे लिखा 9 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी आई, क्या 41 आई। मानते हो बात, बिल्कुल। मैंने कहा ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold at 3840, then how much is the profit percentage? कितना प्रॉफिट परसेंट है उसको वो बताना है। जो जानली इस मेथड से थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। देखो पहले आपको क्या हुआ, किसी बिजनेस में आपको लॉस हुआ,
अब आपको प्रॉफिट में पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? एक बिजनेस है जिसमें आपको पहले लॉस हुआ है, अब आपको उसमें प्रॉफिट में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? पहले जो आपको ये लॉस है ना, जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। पहले ज़ीरो में आना पड़ेगा ना आपको, ज़ीरो कंडीशन में, उसके बाद फिर अर्न होगा। जैसे मैंने लिखा आपको लॉस हो गया 3 रुपये का, प्रॉफिट 4 कमाना है, मतलब आपको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? पहले जो 3 गवा चुका हूँ वो तो कमाने पड़ेंगे, पहले जीरो वाली कंडीशन में तो आऊँ, उसके बाद ये +4 पे तब जाके मेरे को कितना होगा, 4 का प्रॉफिट होगा। ये साइकिल समझ में आया? बताओ, समझ में आया? ठीक है, -3 +4, यानी कि जो सर्कल चला मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, 7 की, +3 यहाँ पर कवर किया, पहले 3 रुपये यहाँ पे कमाए, उसके बाद 4 रुपये यहाँ पे कमाए, तो टोटल कितने कमाए, 7 रुपये। बस वही ट्रिक इस क्वेश्चन में लगने वाली है, ध्यान से देखा इस क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं चुकेगा आपसे एग्जाम में। तो क्या हुआ, पहले 18% का लॉस था, ध्यान से देखें, 18% का क्या था, लॉस था। उसने बोला कि 960 रुपये ज़्यादा में बेचता तो ही वुड हैव गेंड 12%। कितना प्रॉफिट होता उसको, 12% का प्रॉफिट होता यदि वो 960 रुपये ज़्यादा में बेचता। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने यहाँ पर, 960 रुपये की है ना, 960 रुपये उसने कमाए हैं। मैं बोलता यदि उसको 12% प्रॉफिट कमाना है ना भाई, तो पहले ये जो 18% का लॉस हुआ ना, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और 12% तो उसको कमाना है, तो वो तो लाना ही है, इट इज़ नेसेसरी। यदि देखो जीरो कंडीशन में आ गया, अब जब मैंने 18 प्लस कर दिया, अब डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल की, परसेंटेज में उसने 18% तो यहाँ पे ट्रेवल किया, प्लस 12% यहाँ पे ट्रेवल किया, यानी कि टोटल परसेंटेज में उसने कितना ट्रेवल किया, 30%। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई उसने 960 रुपये ट्रेवल किया है इस कंडीशन में, है ना, लॉस से प्रॉफिट तक पहुंचने में 960 रुपये का किया है। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जो तू बोल रहा है ना वही मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब 30% की वैल्यू क्या है, 960 है। एक जीरो से एक जीरो गायब, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 32। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो इधर चिपका दूंगा और 2 जीरो इधर। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 32 100। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। 18% लॉस में था, प्रॉफिट में गया, उसके बाद 12% और कमाना था, यानी कि 30% टेबल उसको परसेंटेज में करना पड़ेगा, और 960 रुपये पैसे में, यानी कि 30% की वैल्यू क्या है, 960 है। एक की वैल्यू आ गई 100 की, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना का, 3200 रुपये। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, लेकिन उसने आर्टिकल बेचे कितने में वापस, 3840 में बेचा है, यानी कि 640 रुपये ज़्यादा में बेचा है। ओके, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कि एस पी माइनस सी पी, एस पी बड़ा होगा बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको सबको, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, वरना क्वेश्चन पूरे हो ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं। तो एस पी क्या है, एस पी है, दोनों का सम मैंने डाले निकाल दिया, 640 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3200 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। मैंने कहा 32 2 जा 64 होता है, 32 दूना 64, एक जीरो पीछे चल रही है, यानी कि 20। ये आ गई परसेंटेज में वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ये तो उसने पूछा था कितने परसेंट है प्रॉफिट, उसको 20%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक बार और बताने की ज़रूरत है या नहीं, चलिए फिर भी बताएंगे। अब समझाता हूँ, देखो लॉस कितने का था उसको, 18% का उसको ऑलरेडी लॉस था उसके बिजनेस में। अब उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 18% जो गवा के आया है वो तो उसको लाना पड़ेगा, और 12% और जीरो वाली कंडीशन से 12% और ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि परसेंटेज में उसको ट्रेवल करने पड़ेगा 30%। और उसने एग्जाम, बस क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ही हैड ही सोल्ड फॉर 960, यदि वो 960 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो शायद वो 12% प्रॉफिट कमा सकता था। मैंने कहा यार
मेरा तो 30% तू 960 कैसे बोल रहा है उसको। बस इसका मतलब क्या है, 30% की वैल्यू ही क्या है, 960 है। अब यहाँ पे मैंने देखा टोटल कैलकुलेशन की तो मेरे को आंसर निकल के आ गया 20%। बस इस टाइप का क्वेश्चन ये एसएससी मेंस सीजीएल का क्वेश्चन है 2018 का। ओके, तो आपको जनरली ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब ऐसा कोई भी ऐसी मेथड मैंने नहीं बताई जो आपको समझ में ना आए इसमें। यू कैन डू एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़े, थर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इसको सोल्व करने की कोशिश की, जब भी स्क्रीन पे आए तो आप पहले पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और तुरंत सोल्व करने की कोशिश करो पॉज करके वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। मुझे आपको अच्छी तरीके से पता है, यदि आप खुद से होनेस्ट है, यदि आपको जॉब चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है तो आपको करना तो पड़ेगा मेहनत। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 425 रुपये में बेचता है। मुझे डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 425 रुपये है। आगे देखता हूँ क्या होता है। एंड लूजेस 15%। 15% यानी कि मुझे फ्रैक्शन में बात करनी है भाई, तो फ्रैक्शन निकालूंगा पहले। 5 3 जा 5 टोन, फ्रैक्शन में बात आ गई। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि मेरे पास सेलिंग प्राइस तो है पर क्या कॉस्ट प्राइस है, बिल्कुल नहीं। तो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी भाई, पहले ये तो पता करूँ कि कितने में लाया हूँ, तभी तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस पर निकालूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 20, और सेलिंग प्राइस क्या है, लॉस है ना यहाँ पर, यानी कि 20 पे 3 का लॉस। कितनी बन गई सेलिंग प्राइस, 17। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बढ़े आगे, बढ़े, ठीक है। 20 की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी है, 17। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 17 यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 425 रुपये, यानी कि 17 की वैल्यू क्या है, 425। डिवाइड करके देखते हो, 17 दूने 34, बचे कितने, 8, 17 5 85। एक की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे तो 20 की चाहिए ना भाई, कॉस्ट प्राइस तो 20 है अपना। मैंने कहा 500 रुपये यहाँ से क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अरे यदि 500% क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 500% नहीं, 500 रुपीज़ यदि मेरी कॉस्ट प्राइस है और मुझे पैसा कितना उस पर 5% कमाना है, यानी मुझे 100 की चीज़ कितने में बेचनी है, 105 रुपये में बेचनी है। और 500 क्या है, ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब वापस से नई कंडीशन लाए तो उसके लिए नई कंडीशन देखनी है कि 100 मैंने माना, लेकिन है क्या 500, 5 गुना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूँगा। 50 25 2 50 2 25, यानी कि जो मेरी सेलिंग प्राइस मुझे कितने में बेचना पड़ेगा 5% प्रॉफिट कमाने के लिए, 525 रुपये में। है कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन डी है। चलो बहुत बढ़िया, आया समझ में। देखा, एकदम खतरनाक धांसू क्वेश्चन। एक बार बता देता हूँ कि 425 जो थी वो किसकी वैल्यू थी, सेलिंग प्राइस की। मेरे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 17 है, यानी कि 17 की वैल्यू ही क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 425। अब 425 उसने बोला, आगे बढ़े अपन, है ना। मैंने निकाली, एक की वैल्यू 25 आई, कॉस्ट प्राइस निकाली। अब कॉस्ट प्राइस निकल गया, उसके बाद मैं दुनिया की हर एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं लॉस बता सकता हूँ, मैं प्रॉफिट बता सकता हूँ, है ना, सेलिंग प्राइस जो भी है। पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, मुझे पता तो हो ना कि कितने में मैं चीज़ खरीद के लाया हूँ, तभी तो उसके बेसिस पे निकालूंगा प्रॉफिट हो या लॉस। चलो अब मुझे लगता है इतना तो समझ सकते हो आप, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इस, सेलिंग प्राइस दे रखी, आते सही लिख लो साइड में, जैसे मैं करता हूँ ना ऐसे क्या करो तो एग्ज़ाम में फटाफट। अब आप सोच रहे हो कि इतनी धीरे करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे, भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छत पे जब चढ़ते हो ना आप तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते हो, सीढ़ी चढ़ते 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 हो, तो धीरे करोगे, धीरे धीरे स्पीड उस पर बनती जाएगी। टाइप पे बनती है, आपको टाइप तो बताओ पहले कितने प्रकार के टाइप बनते हैं डायरेक्ट कैसे कर लोगे। चलो आप क्या दे रखा है, 8.4% की बात की है। पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लगाना है। यानी कि जनरली मुझे किसका फ्रैक्शन निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 500, वापस 2 से करो 21, यहाँ पे 250। अब आगे बढ़ते हैं, 8.4 का प्रॉफिट, 8.4% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है मोबाइल फ़ोन की। मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेता हूँ, 250 मान लेता हूँ। 21 का क्या है, प्रॉफिट है। यदि 21 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी मेरी, 271। 271 बन गई।
अरे भाई 250 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस मेरी 21 का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ इस पे, तो मेरे जो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 271। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है उसने 59620। चलो डिवाइड करके देखो कितना आता है। 2 से करता हूँ, 2 7 2 14 कैरी 1। हाँ 2 टाइम्स चले जाएगा, उसके बाद वापस आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा वापस। कितना बचेगा 4 5 2। ठीक है 2 टाइम्स यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की जो वैल्यू है वो आ गई 220। यानी कि मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 250 इंटू 220 करके देखें। चलो आसान बनाते, पहले 100 बाहर निकाल लेता हूँ इसमें से। 25 इंटू 22 कैसे करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर 50, अब बचा इधर 11। 11 का मल्टीप्लाई क्या होता है 55, 550। 550 और 2 जीरो बाहर निकाली थी तो ये 55,000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा 5th वाला, उसके बाद ऑफ करेंगे आज की कोचिंग, है ना। जनरली अब जो क्वेश्चन है बस मैं क्वेश्चन चलाते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में टाइप वाइज, तो आप करते रहना। अब जैसे 5th वाला है तो अन आर्टिकल इज सोल्डर 355 रुपये में बेचते हैं किसी आर्टिकल को, और लॉस होता है 29% का। 29% का क्या निकाला मैंने, फ्रैक्शन पहले डिवाइड नहीं होगा ऐसे रहने दो। कॉस्ट प्राइस की तो सीधा क्या मानोगे 100, सेलिंग प्राइस 29 का, यानी कि कितने रुपये में सेलिंग प्राइस कितना हुआ, कितने रुपये में बेचा मैंने 71 रुपीज़ में। ओके 100 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस थी, उसमें क्या हुआ लॉस हुआ, मुझे यहाँ पे ध्यान रखना बस, लॉस हुआ यानी कि 29 का मुझे लॉस हुआ, तो बचे कितने 71। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो 355 बोल रहा है, यानी कि 71 की वैल्यू क्या है 355, कितना का मल्टीप्लाई है 5 का, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना। अच्छा 31% गेन बताना है बाद में, ठीक है बताते हैं। 500%, आप कॉस्ट प्राइस निकल गई, आप इस पर कुछ भी निकाल सकते हो। 100 की चीज़ 31% कमाना यानी कि 131 में बेचनी पड़ेगी, लेकिन मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 निकल के आई। 5 का मल्टीप्लाई क्या, इधर भी 5 का कर दो, 5 53 65 क्या आ गई, सेलिंग प्राइस कितने में बेचना पड़ेगा मुझे 31% प्रॉफिट कमाने के लिए 655 रुपये में। ऑप्शन में है कहीं 655 ही है ना भाई, ये लास्ट वाला ऑप्शन कर लेना, ठीक है ऑप्शन नंबर डी 655। ओके चलिए आज के लिए काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कराते रहूँगा आगे। ये भी छोटी क्लास है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी रेगुलर क्लासेस रखते हैं दोनों की, ज्योमेट्री की भी और इसकी भी, तो आप दोनों क्लासेस को रेगुलरली देते रहें। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस को इससे अच्छा और इससे बेसिक से आपको नहीं समझा सकता, है ना। आपको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा धीरे धीरे। एक बार टाइप जैसे कि हम भी करते हैं, किसी टीचर ने भी किया तो उसको पढ़ पढ़ के किया, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़ा और उनको सारे क्वेश्चन से आ गए या फिर गॉड गिफ्टेड है। धीरे धीरे प्रैक्टिस की एक टाइप पे, और जनरली आप देखोगे थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 20 से ज़्यादा टाइप बनते ही नहीं है। अब वैसे तो कुछ ही बना सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं, एक बार आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो आप हर एक क्वेश्चन करोगे। इस बैच को आप बस कंप्लीट रखिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। बाकी अगली क्लास में मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लासेस को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टाटा बाय बाय।